नागपुर में स्किल डेवलपमेंट कोचिंग शुरू करने की मांग को लेकर इंस्टीट्यूट मालिकों ने संविधान चौक पर आंदोलन किया। इंस्टीट्यूट मालिकों ने मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे पर हिटलर शाही चलाने का आरोप लगाया है, जिनसे बात की है वी24 तास ने। नागपुर में स्किल डेवलपमेंट के जो एसोसिएशन के लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नागपुर के संविधान चौक पर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये आंदोलन हो रहा है। क्या इन्होंने लिखा है इसको ये भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन्होंने हाथ में पोस्टर लेके ये बताने की कोशिश की है, मुंडे जी हिटलर शाही से मत करो नागपुर की इकोनॉमी पूरी बर्बाद, ओपन आर इंस्टीट्यूट बिजनेस और अरेंज आर एम्प्लॉय सैलरी एंड बिजनेस प्रीमाइसेस हेवी रेंट। मतलब जो भी अगर आप इनके इंस्टीट्यूट शुरू नहीं करते हो तो इनके एम्प्लॉय जो इनके काम करते हो उनकी सैलरी के लिए आप बंदोबस्त कीजिए। कोरोना से तो बच जाएंगे मगर इनकम ना हो तो सब मर जाएंगे। तो इन्होंने मुंडे जी को चेताने की कोशिश की है कि कोरोना से शायद बच जाएंगे लेकिन अगर इनकम ना हो तो लोगों पे मरने की नौबत आन पड़ी है। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ओपन करो, डोंट काउंटर्स विद स्कूल कॉलेज एंड कोचिंग क्लासेस। मतलब जो स्कूल कॉलेजेस फिलहाल केंद्र सरकार ने बंद किए उस तरह के इनके इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इनका कहना है। उस तरह से उनको काउंट मत करो। कलेक्टर ग्रांटिंग परमिशन एंड मुंडे जी डिनाइनिंग वाई। जिलाधिकारी ने परमिशन दिया है इंस्टीट्यूट ओपन करने की, लेकिन मुंडे जी परमिशन डिनाई कर रहे हैं। क्यों? सवाल खड़ा कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे। सर, क्या फिलहाल जो है मुंडे जी ने डिनाइल किया इंस्टीट्यूट को, क्या आपका कहना है? देखिए, हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स है, हम लोगों का जो सिटिंग कैपेसिटी होता है वो स्कूल कॉलेज के जैसे स्कूल कॉलेज में हज़ारों बच्चे होते हैं और हर बैच में 50 और 100 बच्चे होते हैं, तो इट्स डैम श्योर कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। हम उसके साथ एग्री है। बट हम लोग स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, हम लोगों क्या वैसे भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है और सिटिंग कैपेसिटी पर लैब का वैसे ही 5-10 है। तो इतना तो किराना दुकान में भी लोग खड़े हैं, मेडिकल स्टोर में भी खड़े हैं और खुद NMC में भी खड़े हैं, मार्केट में भी खड़े हैं। तो मैटर इज़ दैट कि अगर कोरोना का मेन इशू सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउड जमा होना है तो वो तो हमारे यहाँ नहीं है। और हमारे जैसे कई सारे सेक्टर्स ऐसे जो चालू है, तो सिर्फ एक ही सेक्टर की कमर तोड़ने के पीछे क्यों तुली है गवर्नमेंट? हम लोगों के भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ है, लाखों एम्प्लॉयज़ है इस फील्ड में और सारे लोग बेरोजगार होकर घर में बैठे हुए हैं। हम लोगों के जो प्रीमाइसेस है वो रेंटल प्रीमाइसेस है एंड बिलीव हमारा 50-50, 70-70 हज़ार लाख रुपया तक किराया है। और गवर्नमेंट ने अगर हमें क्लोज़ किया है तो एटलीस्ट कोई नोटिफिकेशन पास करते कि हमें इस पीरियड के लिए हमारे रेंटल को थोड़ा सा होल्ड किया जाए या थोड़ा हमें सहूलियत दिया जाए, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए कोई पैकेज डिसाइड करते। बट जब आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो आप हमें सिर्फ क्लोज़ कैसे कर सकते हो? हमने 2-4 दिन पहले मुंडे साहब से बात करने की कोशिश की तो मुंडे साहब ने ये बोल के हटक दिया कि प्राइवेट सेक्टर ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का ठेका उन्होंने नहीं लिया। ये लाइन उन्होंने ओपनली बोला हमारे सारे ग्रुप को। तो ये कहाँ तक ठीक है? अगर गवर्नमेंट हमारा ठेका नहीं ले सकती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकती, तो फिर हमें मरने भी तो नहीं छोड़ सकती। दैट्स इट। तो हमें परमिशन चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूट, हमारा और कोई डिमांड नहीं है। हमें यह है कि जैसे आपने बाकी सेक्टर को थोड़ा थोड़ा चालू किया है, हमें भी थोड़ी थोड़ी परमिशन दे। हम भी एक सोशल डिस्टेंसिंग और पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के अंडर में अपना थोड़ा थोड़ा काम चालू करें, अपना जीवन चालू करें। और हम कह रहे हैं ओपनली कि अगर आप लोग उस पर कोई प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, कोई फ़ाइन डिसाइड करते तो वी आर अप्लीकेबल, हम रेडी है वो देने के लिए अगर हम गलती करते हैं तो। जब हम लोग सारी चीज़ें मानने के लिए तैयार है तो प्लीज़ हमें अपना जीवन चालू करने के लिए थोड़ा सहूलियत दीजिए। और कुछ लोग उनसे बात करते हैं। आपने पोस्टर लेके खड़े हो और आप ये कह रहे हो कि जिलाधिकारी ने परमिशन दी है, मुंडे जी ने उसको डिनाई किया है। क्या मुंडे जी कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग ने पर्सनली उनसे मुलाकात करने की कोशिश की और जिस तरह से उनका रवैया था इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ही रूड और बहुत ही ज़्यादा आग्रह से भरा हुआ था। जिस तरह से वो हमें जवाब दे रहे थे जैसे हम लोग कोई एजुकेशनिस्ट नहीं है, हम लोग कोई आम जनता से भी बुरे बदतर लोग हैं, उस तरह से हमको उनका जवाब मिला है। जिस तरह से उन्होंने हमारी इंसल्ट किया इतने लोगों के आगे, उन्होंने ऐसे इलॉजिकल बातें की जो कहीं सेंस नहीं बैठता है। कि उन्होंने ये कहा कि आप मोबाइल बिल भर सकते हो तो आपके लिए रेंट कौन सी बड़ी बात है? अब मुझे बताइए आप कि हमारे मोबाइल बिल 500, 1000 या 2000 रुपये आते हो गए, आज हमारा रेंट 50,000 से 1 लाख रुपये तक होता है। इसका सेंस मुझे आज तक नहीं समझा जो सेंस में उन्होंने हमसे बात की थी। आज हमें हमारे जो किराएदार होने का जो हमें आज जो दुख हो रहा है वो अब हमें पता चल रहा है कि किस तरह से हमें हरासमेंट झेलनी पड़ रही है हमारे ओनर्स से। इतना हमें तकलीफ़ हो रही है। हमारी सिर्फ मुंडे जी से यही रिक्वेस्ट थी कि हमें हमारे लिए कोई तो कुछ तो सोल्यूशन दे। आप हमें गवर्नमेंट से सिर्फ यही बोलना है कि हमें कुछ तो सोल्यूशन दे। आज हमारे पे आज लाखों का कर्ज बैठ चुका है, कहाँ से हम लोग ये सब चीज़ें पे करेंगे? आज हमारे एम्प्लॉय बेरोज़गार हो चुके हैं,
आज उनका भी घर पालना है, हमें हमारा भी घर पालना है। पर हम तो एक सिंपल नियम कानून गाइडलाइन फॉलो करना चाहते हैं। आप हमें खुद बना के दीजिए, हम वो सारे रूल्स और गाइडलाइन फॉलो करने को तैयार है। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, रोज़ बच्चों को हैंड सैनिटाइज करेंगे, क्लासरूम सैनिटाइज करेंगे, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। 6 बच्चों से ज़्यादा भी नहीं बिठा लेंगे हम लोग। हमें सिर्फ छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है, हमें इस तरह से बेरोज़गार मत कीजिए, हमें इस तरह से रास्ते पे मत लाइए। क्या जिलाधिकारी ने इंस्टीट्यूशन को क्या परमिशन दी है? जी हाँ, हमारे पास परमिशन लेटर भी है उनका, और उन्होंने हमें परमिशन भी दी थी। और उनका परमिशन लेटर सीधा मुंडे साहब ने रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि आप सीधा कलेक्टर से बात कीजिए, मुझसे बात मत कीजिए, आई एम द बॉस ऑफ द सिटी। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया है हमें। ये रवैया आपको गलत लग रहा है जब? जी बिल्कुल, हम भीख मांगने नहीं गए, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा अधिकार है। मैम सर, हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम लोग GST भरते हैं। और ये किस तरह से उन्होंने आंसर दिया कि प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं लिया है। प्राइवेट सेक्टर ही कितना टैक्स पे करता है, आप खुद देखिए। आज कितने सारे इंस्टीट्यूट है आज बेरोज़गार हो चुका है, कितना टैक्स पे करता है, कितना GST भरता है। तो इस तरह से वो जवाब कैसे दे सकते हैं? अब क्या मांग करना चाहते हो कि आपने जो कहा कि सारे नियम के साथ आप चालू करना है, लेकिन मुंडे जी ने डिनाई कर दिया, आप क्या करोगे? हमारा सिर्फ सिंपल ये है कि आप या तो हमारा इंस्टीट्यूट चालू करिए, वरना हमें, और ये जो हमने आज जो डेमोन्स्ट्रेशन रखा है, हम भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं अगर शुरू नहीं हुआ तो। क्योंकि सर अब हमारे लिए एक बुरी नौबत आ चुकी है, हम बिक चुके हैं ऑलमोस्ट, हम लोग ऑलमोस्ट बिक चुके हैं। तो नागपुर में जो है इंस्टीट्यूशन के जो अधिकारी है जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी इनका जो कहना है कि जो रेंट्स है इनका वो बेयर नहीं कर सकते, तो वही जिलाधिकारी ने परमिशन दिया है, लेकिन मुंडे जी ने इसका परमिशन नहीं दिया है। इसका लॉजिक इनको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जब तक इनके इंस्टीट्यूट शुरू नहीं होगा तब तक इनको जो है इनको फाइनेंशियल क्राइसिस चलती रहेगी। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूट जो जिलाधिकारी ने परमिशन दिया है, तो महानगर पालिका ने भी इनकी परमिशन देनी चाहिए। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, V24 तास, नागपुर।